अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना भाई असद अब्बास, पाकिस्तान की लव सिटी फैसलाबाद से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अब्बास व्लॉग्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ आपकी बारगाह में हाज़िर होता हूँ, आपको कोई ना कोई हकीकत बताता हूँ जो सबक अंगेज़ वाक़या हो। तो दोस्तों, आज सुबह मैं उठा हूँ तो यहाँ सैर करने के लिए आया। ये देखो, ये रोड का किनारा है, ये पीर बदाई अड्डे के साथ ही है। तो दोस्तों, सोचा कि आज मुझे ख्याल आया कि ये दुनिया तो फ़ानी है, हर किसी ने यहाँ से गुज़र जाना है। आज हम कल ना होंगे, मगर ये रौनक लगी रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं तकरीबन रात को सोच रहा था, एक हमने किस्सा पढ़ा था एक बादशाह और फ़कीर का। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, तो मैंने कहा कि दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपने भाई असद अब्बास का जो यूट्यूब चैनल असद अब्बास व्लॉग्स के नाम से है, इसको लाइक करना है, फॉलो करना और शेयर करना है, और बटन को भी क्लिक करना है। दोस्तों, ये जो आपको मैं वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ना, ये बड़ा दिलचस्प है। यकीन माने कि आप इससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, खूब सबक सीखेंगे कि बादशाह और फ़कीर का मामला क्या बना। दोस्तों, तो आपको पता है कि जो फ़कीर तबा लोग हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो ये जो होते हैं, इन्होंने दुनिया के एंड को बड़ा करीब से देखा होता है। जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना इन्होंने दुनिया को देखा होता है। लेकिन उनको ये मालूम हो जाता है कि ये जो दुनिया है, ये तो महज़ एक धोखा है, और हमने किन कामों में दुनिया गुजार दी गफलत करके, लेकिन दुनिया कभी किसी को नहीं मिली। ये बिल्कुल हकीकत है। आप जितनी मर्ज़ी दुनिया को पाने की कोशिश कर लें, दुनिया को हासिल करने की कोशिश कर लें, तो दुनिया ऐसी है कि ये कभी भी आपको हासिल नहीं होगी। हमारे यहाँ बादशाह समझते हैं कि सब कुछ ही दुनिया है। दुनिया में ऐश की, अच्छा खाना, अच्छा प्रोटोकॉल मिला, अच्छा रहना, अच्छा बहना, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात, बादशाह लोगों के साथ मुलाकात, उनके पास आना, उनके पास जाना, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना, जिससे बादशाह समझते हैं कि असल ज़िंदगी ये है। और जो फ़कीर है, बिल्कुल दोस्तों सच्चे फ़कीर है, तो वो समझते हैं कि ये दुनिया एक फ़ानी है और ये दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। आखिरत की ज़िंदगी है, वो सदा रहने वाली ज़िंदगी है। लिहाजा हम दुनिया में रहकर आखिरत की जो है वो खुशनुदी हासिल करें। दुनिया में रहकर हम आखिरत को संवारें, अपना मुस्तकबिल संवारें। तो वो जो फ़कीर तबा लोग होते हैं, उनको लालच नहीं होता कि कोठियाँ बना लें, कारें बना लें, प्लाज़े बना लें, ज़मीनें जायदादें ख़रीद लें। तो वो इन चीज़ों से नफ़रत करते हैं, क्योंकि अल्लाह को जवाब भी देना है। तो दोस्तों, जो मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ, ये आप सुनेंगे ना तो यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। एक फ़कीर था, वो बड़े पुराने वक्तों की बात है। उस वक़्त ऐसा मामला नहीं होता था, कोई आम शख्स भी बादशाह के सामने जाकर पेश हो जाता था। तो दोस्तों, वो फ़कीर था, वो बादशाह की बारगाह में पहुंच गया। तो एक मैं आपसे माज़रत कर दूं कि गला थोड़ा ख़राब है, उसकी वजह से आवाज़ नहीं सही निकलती। तो बादशाह की बारगाह में फ़कीर पहुंच गया। बादशाह का दरबार लगा हुआ था, लोग बैठे थे। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, पहले मेरी बात आप सुने, उसके बाद लोगों के मसाइल हल करना। मैं को अपने मसाइल हल करवाने के लिए नहीं आया, मैं आपसे एक गुजारिश करने के लिए आया, लिहाजा मुझे वक़्त दिया जाए। तो बादशाह ने समझा फ़कीर तबा लोग हैं, इनकी पहले निबेड़ देते हैं, बाद में दूसरों की देखी जाएगी। तो दोस्तों,
बादशाह फ़कीर ने कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत, ये तख्त व ताज क्या है, इसको छोड़ दो, ये आपके लिए अजाब का सबब बन जाएगा। तो बादशाह सुनकर हैरान हो गया कि ये मेरी तौहीन कर रहा है। बादशाह ने कहा कि आपको क्या पता कि इस तख्त व ताज के क्या मज़े हैं, पूरा मुल्क मेरे साथ चलता है, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा ऑर्डर करता हूँ वो ही काम होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता, और जो मेरे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है मैं उसको सज़ा देता हूँ। तो फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है उसको आप अपने कानून के मुताबिक सज़ा देते हैं। तो बादशाह सलामत, जो मैंने कानून पढ़ा है उसके मुताबिक आपको सज़ा मिलती है। तो साहबजारे वो बादशाह हैरान हो गया कि आपने कौन सा कानून पढ़ा है। उसने कहा कि आप मुझे क्या वो कानून बता सकते हैं। फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप इस मामलात को छोड़ें, आपको फिर बहुत सज़ाएं हो जाएंगी, लिहाजा आप मेरी बात माने, ये दुनिया फ़ानी है, इसको छोड़ दें और आखिरत का अपने रब के साथ सौदा कर लें। तो बादशाह को जलाल आया, उसे बात अच्छी न लगी, तो उसने जो मुलाजिम थे उनको बुलवाया और उसको अपने महल से निकलवा दिया। तो दोस्तों, कुछ दिन गुज़रे, बादशाह एक जंगल का सफ़र कर रहा था, सफ़र पे जाना था, तो जंगल से गुज़र रहा था। तो अचानक यूँ हुआ कि जंगल में कुछ दिन का पड़ाव पड़ गया और उनके पास खाना ख़त्म हो गया और बादशाह की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि किसी को यहाँ पे तलाश करे, कुछ बादशाह के लिए खाने को मिल जाए, क्योंकि जो खाना पहले मौजूद था वो बादशाह के लिए नामुनासिब था, तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो दोस्तों, यूँ हुआ कि वहाँ पे एक फ़कीर बैठा था। तो जब फ़कीर के पास गए, उन्होंने कहा कि फ़कीर साहब, आपके पास कुछ खाने के लिए है, हमारा बादशाह बीमार हो गया है, उसकी तबीयत ख़राब है। उसने कहा जी है, लेकिन उसने कहा हमें दे दे, कितनी कीमत? उसने कहा कि आधी हुकूमत लगेगी, आधी हुकूमत लिख कर दे दे और मैं आपको खाना बादशाह के लिए अच्छा खाना देता हूँ। तो दोस्तों, बादशाह ने देखा कि अगर मैं कुछ ना खाऊंगा तो मर जाऊंगा। बिल आखिर बादशाह ने आधी सल्तनत लिख कर उसको दे दी एक चमड़े के ऊपर। तो दोस्तों, बादशाह ने खाना खा लिया। अब बादशाह ने कहा कि मुझे पानी की भी शिद्दत से ज़रूरत है, जो पहले पानी था वो नामुनासिब है। तो दोस्तों देखें, पहले आधी हुकूमत फ़कीर ने रोटी देकर लिखवा ली और जो बकाया बची थी उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो जब बादशाह ने पानी मांगा, उसने कहा कि बकाया आधी भी सल्तनत लिख कर दे दो, आपको पानी के अच्छा और ख़ास पानी मिल जाएगा। तो दोस्तों, कमाल की बात है कि बादशाह से उसी फ़कीर ने हुकूमत सारी लिखवा ली और उनको रवाना कर दिया। तो दोस्तों, कुछ दिन गुज़रे, फिर वही रौनक लगी। जो फ़कीर था वो बादशाह की बारगाह में चला गया, लेकिन बादशाह को पता नहीं था कि ये वो फ़कीर है जिसको मैंने सारी हुकूमत लिख कर दी थी। तो दोस्तों, फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये दुनिया क्या है, ये तख्त व ताज क्या है, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया की बादशाहियत को छोड़ दे और आओ आखिरत के लिए कुछ काम करो, आखिरत का कुछ सौदा अपने रब से कर लो, अपने रब को मना लो। तो बादशाह ने कहा कि फ़कीर, आपको क्या पता कि ये दुनिया की तख्त व ताज क्या है, दुनिया में क्या बादशाहियत हम कर रहे हैं, हमारे हुक्म के बगैर कोई नहीं चलता, जो मैं हुक्म करता हूँ सब उस हुक्म के पाबंद होते हैं, लिहाजा आपको इसका नहीं पता। पैसे बहस होती रही। तो फिर उन्होंने कहा कि बादशाह को जलाल आया और उसने कहा कि इस फ़कीर को आप मेरे बादशाह खाने से निकाल दें
تو دوستو حیران کن بات ہے کہ اسی فقیر نے کہا کہ بادشاہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے. تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ یہ وہی کاغذ ہے، یہ وہی چیک ہے جو آپ نے لکھ کر دیا تھا کہ آدھی حکومت پہلے دے دیا آپ نے اور آدھی بعد میں، لہٰذا آپ اس حکومت سے فارغ ہے. یہ اس ملک کا بادشاہ اب میں ہوں. تو دوستو حیرانگی کی بات ہے کہ بادشاہ کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی فقیر کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، چھوڑ دو یہ تخت و تاج، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. تو بادشاہ کو بالآخر اس کی بات پسند آ گئی. اس نے کہا کہ بابا جی آپ بالکل سچے تھے، اب دنیا میں کھوئے رہے ہیں. فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھا آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت صرف ایک روٹی کا ٹکڑا اور 2 گھونٹ پانی تھے جو آپ نے مجھے لکھ کر دی تھی. تو دوستو بادشاہ کو حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ یہ فقیر کیسا اللہ کا بندہ ہے جس نے ساری حکومت بھی لکھوا لی اور پھر حکومت کے لیے کوئی طلبگاری نہیں کی. اور بالآخر فقیر کی باتوں میں بادشاہ آ گیا اور اس نے دنیا چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی اور اپنے رب کے کاموں میں لگ گیا اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لگ گیا. دوستو تو سبق یہ ملتا ہے کہ آپ جس منصب پر بھی فیض یاب ہے، چاہے جتنے بڑے عہدے پر فیض یاب ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کامیاب کرے گا دنیا اور آخرت میں. اگر دنیا اور آخرت میں آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو آؤ اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اچھے لوگوں میں زندگی گزاریں اور بالخصوص اللہ کے ہاں کاموں میں لگ جائیں تو اللہ آپ کے کام سنوارنے میں لگ جائے گا. تو دوستو آج کا سبق ہمیں سبق دیتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. سدا رہنے والی زندگی وہ آخرت کی ہے. تو آؤ دوستو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا اپنے رب سے سودا کر لیں، دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں. تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کو اپنے چینل پر حاضر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہوں. تو سب دوستوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو اسد عباس ولاگس اس کو فالو کرنا ہے، شیئر کرنا اور بائین کے بٹن کو بھی کلک کرنا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ دوستو اگر وقت رہا تو کل آپ سے پھر حاضر ہوں گے. اوکے بائے بائے. اللہ آپ کو سدا خوش رکھے.